सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 40वें अध्याय के 31वें वचन से है। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सबसे पहले रिचार्जेबल बैटरीज को 1859 में फ्रेंच फिजिसिस्ट गैस्टन प्लाटे के द्वारा बनाया गया। उनके खोज के ऊपर ये दुनिया कितनी ज्यादा निर्भर होगी करके उस समय बिल्कुल नहीं जानते थे वो। आज की आधुनिक तकनीकों से भरी हुई ये दुनिया इन रिचार्जेबल बैटरीज के बिना बिल्कुल नहीं चल पाएगी, इतनी जरूरी चीज बन गई है वो। इन बैटरीज का इस्तेमाल हमारी गाड़ियों, घर के साधनों और गुड़ियाओं को चलाने के लिए किया जाता है। इस बैटरी में ऊर्जा भरा जाता है और जब वो खत्म हो जाता है तो दोबारा उसे रिचार्ज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो किसी भी काम नहीं आ सकता। इन रिचार्जेबल बैटरीज को इनका ऊर्जा मिल सके, इसके लिए इन्हें एक पावर सोर्स से जोड़कर रखना चाहिए, वरना इसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और थोड़े दिनों में ये बेकार हो जाएगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की थी तो हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को ताज़ा करने के लिए साधनों को हमारे लिए उपलब्ध कराया था। हमें शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छा भोजन और कसरत ही काफ़ी है। अपने प्राण को हमें मजबूत करने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से हमें अपनी आत्मा में मजबूत होना है तो अपने विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर के साथ समय बिताकर परमेश्वर से नया बल प्राप्त करना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह भी अपने आत्मा में नए बल को किस तरह से उन्होंने प्राप्त किया करके हमारे लिए एक उदाहरण को रखे गए हैं। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले यीशु मसीह एक जंगली स्थान में जाकर 40 दिन तक उपवास करके उन्होंने प्रार्थना की। वो सेवकाई कर रहे थे, उस समय वो प्रतिदिन भोर को अकेले में जाकर पिता से बातें करने का एक अनुभव रखते थे। यही कारण था कि पिता ने उन्हें बेशुमार अभिषेक से भर रखा था। पिता का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था। यही कारण था कि उन्होंने गरीबों को सुसमाचार सुनाया, अंधों को उन्होंने आंखें दी, लंगड़ों को उन्होंने चलाया और प्रकृति से बढ़कर उन्होंने अद्भुत कार्यों को किया। का कारण था कि वो प्रतिदिन भोर को पिता के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करके नया बल प्राप्त करते थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी पिता के साथ अकेले में बैठ के प्रार्थना करने का एक अनुभव और एक समय जरूरी है, क्योंकि वही वो जगह है जहां हम अपनी आत्मा में नया बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार के साथ हम जितना समय बिताते ही जाएंगे, हमारा आत्मिक बल इतना ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। तभी हम यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए आशीष में एक पात्र के रूप में बदल पाएंगे। इसलिए यहोवा की बात जोते रहे और उकाब की तरह नया बल प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।